कि प्रीवियस क्लास में हमने क्या किया था। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने कंप्लीट किया था टेलीग्राम के अंदर मैनुअल जर्नल एंट्रीज जो होती है। अब आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, आज हम अकाउंटिंग वाउचर्स और इन्वेंट्री वाउचर्स को डिस्कस करने वाले हैं टेलीग्राम के अंदर। मैनुअल अकाउंटिंग कैसे करनी है वो तो आपने सीख ली है, लेकिन अब रियल में टैली के अंदर उन्हीं अकाउंटिंग को किस तरीके से परफॉर्म करते हैं। जैसे ट्रांजेक्शन है कि आपने परचेज किया है 10,000 का माल, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब ये टैली में कैसे करनी है, किस वाउचर में करनी है, इन सभी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं आज। ठीक है, वन बाई वन स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या चीजें होती है। एंड एवरी सैटरडे हम क्या करेंगे, डाउट सेशन रखेंगे। ठीक है, जो कि हमारा लाइव होने वाला है यूट्यूब पे। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो सभी, और जो भी आपके डाउट है ना इन क्लासेस के अंदर, वो आप वहां पे पूछ सकते हो। तो मैं रिवाइज कराने वाला हूँ पूरा टैली जितना हमने अभी तक करा है, कहाँ पे, डाउट क्लासेस के अंदर हर सैटरडे को होने वाला है। और जो टाइमिंग रहेगी उसकी, वो टाइमिंग जो होगी सैटरडे को, वो रहेगी 9 बजे, 9 AM एवरी सैटरडे। आपको डाउट क्लास मिलेगा, वो भी यूट्यूब पे लाइव मिलेगा। 9 AM आपको आना है, और आप वहां पे आके अपने जो भी आपके डाउट है आप पूछ सकते हो। ठीक है, सैटरडे को 9 बजे स्टार्ट होगा ये डाउट क्लास। लाइव डाउट क्लास ये लाइव रहेगी। इसमें आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है, ऑन यूट्यूब। और जैसे कि आज क्या है, आज 21 ऑफ अगस्त है, कल 22 है। तो 22 ऑफ अगस्त 2026 को ये क्लास रहने वाली है 9 बजे। क्लियर है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो देखो मैंने आपको बताया कि जैसे हमने मैनुअल अकाउंटिंग करी, जब हमने ये जाना कि परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। तो देखो यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हमारा 10,000 है, 10,000 है, कुछ परसेंट 10,000 है। ठीक है, अब हम इसको टैली के अंदर किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे ये देखने वाले हैं। अब इसको रिकॉर्ड करने के लिए पैटर्न होता है, तरीका होता है। जैसे हम टैली के अंदर गए, जब हमने गेटवे ऑफ टैली पे क्या चीजें नोटिस करी, वहां पे एक मास्टर्स था जिसको हमने कंप्लीट किया। देन हमारे पास एक ट्रांजेक्शन नाम से ऑप्शन है, अगर आपने ध्यान से देखा। अब हम इसको कवर करने वाले डिटेल। ये कवर होते ही इसके बाद एक रिपोर्ट का ऑप्शन है। रिपोर्ट कवर होते ही आपका जो फर्स्ट पार्ट है, फंडामेंटल अकाउंटिंग या बेसिक फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग, ये कंप्लीट हो जाएगा। मैनुअल अकाउंटिंग आपने करनी सीख ली, पैड डेब्ट एप्रिसिएशन फायर अकाउंट थेफ्ट अकाउंट, ये सारी चीजें आपने देख ली है। बाकी बीच बीच में जब हम डाउट सेशन रखेंगे तब आप कुछ भी पूछ सकते हो, मैनुअल एंट्रीज भी पूछ सकते हो, या लेजर वाउचर, जो आपको डाउट हो टैली से रिलेटेड, चाहे आप हमने जो टॉपिक है उसमें डाउट हो, या फिर कोई आगे आने वाले टॉपिक में डाउट, आप सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। मैं अपने हर एक डाउट को सोल्यूशन करूंगा उसके लिए। अब हम बात करते हैं ट्रांजेक्शन्स की। ट्रांजेक्शन्स के अंदर आते हैं वाउचर्स। सो क्वेश्चन ये कि वाउचर्स क्या होते हैं। तो जैसे पहले हमने वाउचर समझा है कि वाउचर, अभी तक हमने पहली बार हम वर्ड सुनते हैं। ट्रांजेक्शन का मतलब तो हम समझ गया, कोई भी चीज इन और आउट हो रही है, लेन देन कहते हैं हिंदी में इसको ट्रांजेक्शन कहते हैं। और ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किस में करते हैं, वाउचर्स के अंदर। तो वाउचर्स यूज टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन। ये तो हम समझ गए कि ट्रांजेक्शन को यूज करने के लिए वाउचर का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं, जैसे कि परचेज है, सेल है, पेमेंट है, रिसिप्ट है, ये सारे क्या है, वाउचर्स के टाइप है। तो आप समझ गए इन सबको वाउचर्स कहते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि वाउचर यूज क्यों जाते हैं, अगर देखो जब तक हम क्यों नहीं लगाते ना किसी के पीछे, ऐसा क्यों होता है। अगर हम बिना वाउचर के कोई ट्रांजेक्शन करेंगे तो क्या उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। देखो इसका कॉन्सेप्ट क्या आता है, मैं इसको सिंपल, ये मेरी लैंग्वेज है। वाउचर इज द रिटर्न प्रूफ ऑफ एनी ट्रांजेक्शन। वाउचर किसी भी ट्रांजेक्शन का एक रिटर्न प्रूफ होता है, कि आपने रिटर्न में आपको ये चीजें पता चली है कि आपकी ट्रांजेक्शन हुई है। कैसे, सपोज करते हैं कि 20 अगस्त
2026 में यानी कि मयूर गया। कहाँ पे गया? रिलायंस स्मार्ट है। मैं रिलायंस स्मार्ट में गया, रिलायंस सुपरमार्केट में गया। यहाँ से मैंने 10 kg का जो आटा आता ना, आशीर्वाद आटा, हम किसी ब्रांडिंग नहीं करेंगे किसी की, एग्जाम्पल के लिए लिया है मैंने खाली, ठीक है। आशीर्वाद आटा जो आता है 10 kg का, ये मैंने परचेज करा। अब मैं रिलायंस स्मार्ट में गया, रिलायंस स्मार्ट वाला जो ओनर था ना, ये मेरा था दोस्त। ये मेरा क्या है? दोस्त। तो मैं इसको पैसे दे दूंगा तो मेरे को बिल की भी जरूरत नहीं है इसके लिए। तो मैं गया, मैंने जाके इसको 10 kg का आइटम सपोज करो 20 रुपए किलो के हिसाब से, उसने मुझे 200 रुपीज में ये बेच दिया। अब जैसे मैं गया, मैं लेने जाऊंगा, तो ये मुझे शॉर्ट ऑफ बिल देता है। इस बिल को ही वाउचर कहते हैं। सपोज करते हैं हम, इसने मुझे बिल नहीं, इसने क्या किया, मैंने इसको 200 रुपीज दिए और इसने मुझे 20 kg, सॉरी 10 kg आटा दे दिया। क्लियर है? मेरी ये ट्रांजेक्शन हो गई। अब क्या हुआ ना, मैंने घर गया, घर जाके मुझे ये क्या पता चला कि आटे में तो कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कीड़े वगैरह जो होते हैं ना, खराब है मतलब आटा अंदर से। अब मैं क्या करूंगा, मैं वापस 21 अगस्त को 2026 को रिटर्न करके रिलायंस स्मार्ट में जा रहा हूँ। मैं दोबारा से रिलायंस स्मार्ट में जा रहा हूँ और अब जाके मैं रिटर्न के लिए बोल रहा हूँ। तो पता मुझे क्या कह रहे हैं, हमने तो आपको सेल ही नहीं करी। हाउ डू बी बिलीव कि आपने आपको सेल करी थी? भाई रिलायंस स्मार्ट में एक दिन वो कम से कम 500 कस्टमर को हैंडल किया, क्या उनको याद रहेगा किस कस्टमर से उन्होंने डील की? हो सकता है वो अपनी जगह सही हो सकता है वो झूठ बोल रहे हो सकता है उनके मन में मेरे 200 रुपए जो कि वो छोटी सी अमाउंट है वो रखने का ख्याल आया हो। कुछ भी रीजन हो सकता है। तो क्या मैं यहाँ पे मैंने जो मेरी ट्रांजेक्शन करी वो इनकम्प्लीट तरीके से करी, लीगली नहीं करी? तो अगर सपोज करो मैंने जब इनसे ये सामान खरीदा था, अगर उस टाइम ये मेरे को बिल इश्यू कर देते, बिल इश्यू कर देते बिल इश्यू कर देते तो मैं रिटर्न करने जाता, तो मेरे पास बिल होता, बिल में सब कुछ मेंशन होता, कितने का आटा खरीदा, किस डेट को खरीदा, क्या क्वालिटी थी, उसमें इवन टर्म्स एंड कंडीशंस भी लिखी होती है, कितनी अमाउंट मैं पे कर रहा हूँ सब कुछ लिखा हो। या मान लो ये कह देगा आपने 200 नहीं, आप तो दोस्त हो हमारे ओनर के, तुमने तो आपको 150 में दिया था, हम कैसे मान ले 200 में दिया? कॉन्फ्लिक्शन पैदा होगी ना, कॉन्फ्लिक्ट पैदा होने वहां पे। लेकिन अगर मेरे पास बिल होता तो ये कॉन्फ्लिक्ट कभी पैदा ही नहीं होता। तो इसलिए वाउचर, बिल क्या है? वाउचर है। वाउचर क्या होता है? रिटर्न प्रूफ ऑफ एनी ट्रांजेक्शन। कि रिटर्न में प्रूफ है, जो ट्रांजेक्शन हुई है उसका प्रॉपर प्रूफ कहाँ देखते हैं हम? वाउचर्स में देखते हैं। आप समझ में आया वाउचर का मतलब क्या होता है? तो वाउचर बहुत जरूरी होते हैं। इवन जब आप अकाउंटेंट बन जाएंगे, आई विश कि आप बहुत जल्दी अकाउंटेंट बन जाए, आप किसी कंपनी में जाओगे तो आप दो तरीके से सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करोगे। एक तो आप बैंक में ट्रांसफर करते हो, एक कैश में ट्रांसफर करते हो। अगर आप कैश में सैलरी दे रहे हो तो आपको वाउचर्स काटने पड़ते हैं रिसिप्ट के। जिन एम्प्लॉयज को आपने दिए दी है ना सैलरी, उनसे आपको लिखवाना पड़ता है कि आपने सैलरी दी। ये पूरा प्रोसेस होता है, याद रखना। तो वाउचर क्या है? रिटर्न प्रूफ है किसी भी ट्रांजेक्शन, या ये हमने समझ लिया। अब बात करते हैं टैली में वाउचर्स कितने तरीके के होते हैं। वाउचर्स की अगर हम बात करें तो टैली में दो तरीके की होंगी। एक तो अकाउंटिंग जैसे मास्टर्स थे, एक इन्वेंटरी। अकाउंटिंग एंड इन्वेंटरी दो तरीके के होंगे। अब आप समझ गए, इन्वेंटरी में आइटम से रिलेटेड कुछ चीजें ज्यादा होंगी, अकाउंटिंग में अकाउंटिंग होगी। अकाउंटिंग में टोटल वैसे 8 वाउचर्स होते हैं, ज्यादातर यूज किए जाते हैं। बाकी कितने भी वाउचर्स हो सकते हैं, हम खुद से क्रिएट भी कर सकते हैं। कोई नया वाउचर क्रिएट करना चाहे तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला वाउचर हमारा आता है कॉन्ट्रा वाउचर। पहले अकाउंटिंग वाउचर के अंदर बात करते हैं क्या क्या होते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर, शॉर्टकट की इसकी होती है F4। हम शॉर्टकट की से याद रखेंगे F5, F6, F7, ताकि आपको सीरीज में शॉर्टकट की याद रहे, F8 और F9। सेकंड वाउचर हमारा आता है पेमेंट वाउचर। थर्ड हमारा आता है रिसिप्ट वाउचर। अब जितनी आपने मैनुअल ट्रांजेक्शन करी है ना, वो आपको इसके फॉर्म में याद रखनी है। थर्ड आता है, फोर्थ आता है जनरल वाउचर, फिफ्थ मेरा आता है सेल वाउचर, और सिक्स्थ आता है मेरा
परचेज वाउचर, दो और बच गए। दो कौन से बच गए? दो में हमारा क्या बच गया? एक बच गया डेबिट नोट, एक हो गया क्रेडिट नोट। डेबिट नोट को हम कहते हैं परचेज रिटर्न। अगर हमने किसी से माल खरीदा है और वो डिफेक्टिव है, जो भी रीजन है, उसकी वजह से अगर हम रिटर्न कर रहे हैं तो परचेज रिटर्न। और अगर हमने किसी को सेल्स किया है और उसने हमें माल बेचा है वापस, तो उसको कहेंगे सेल्स रिटर्न। क्लियर है? तो ये 8 वाउचर होता है अकाउंटिंग में, जो आपको अच्छे से स्टडी करना है डिटेल में, सारी ट्रांजेक्शन इन्हीं के अंदर होती है। फिर आते हैं इन्वेंट्री वाउचर्स। इन्वेंट्री वाउचर्स के अंदर दो प्रोसेस होते हैं, परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग एंड सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। अब ये पूरे जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं ना, अगर प्रोफेशनली बोलूं तो इसको P2P और इसको R2R कहते हैं, जो एसएपी जैसे सॉफ्टवेयर में आपको देखने को मिलेगा। अब परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग जैसे, इसमें तो सिंगल सिंगल वाउचर है, इसमें 4 से 5 वाउचर आते हैं, इसमें से 4 से 5 वाउचर आते हैं। तो जब हम इन्वेंट्री वाउचर करेंगे तब इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ ये जानना है अकाउंटिंग में इतने वाउचर्स होते हैं 8, और इन्वेंट्री में इतने होते हैं। वन बाय वन हम स्टार्ट करने वाले हैं वाउचर। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ पे? आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा कॉन्ट्रा वाउचर। ठीक है, आज का हमारा वाउचर क्या होगा? कॉन्ट्रा वाउचर। देखो शॉर्टकट की कॉन्ट्रा वाउचर की होती है F4। ठीक है, और अगर इसको मुझे एक्सेस करना है गेटवे ऑफ टैली से, तो कैसे करूंगा? गेटवे ऑफ टैली, वहां से मैं प्रेस करूंगा वाउचर की शॉर्टकट की, जो कि क्या होते हैं वी। उस पे आप देखोगे गेटवे ऑफ टैली पे आपको दिखेगी। इसके बाद आपको F4 प्रेस करना है, तो आपका कॉन्ट्रा वाउचर ओपन हो जाएगा। अब कॉन्ट्रा वाउचर यूज किस लिए होता है, मैं आपको ट्रिक बताता जाऊंगा हर चीज। तो देखो कॉन्ट्रा की ट्रिक क्या होती है, इसकी अगर मैं आपको ट्रिक बात करूं, तो इसकी ट्रिक ये है, यू कैन ओनली सेलेक्ट, यू कैन ओनली सेलेक्ट बैंक और कैश लेजर। हमेशा याद रखना, जब भी कॉन्ट्रा में एंट्री करो, क्योंकि मैंने अगर ये लाइन बताई है तो कोई ना कोई इसका रीजन होगा, ये आपको रिसिप्ट में पता चलेगा क्यों बताइए मुझे। ठीक है, यू कैन ओनली सेलेक्ट बैंक और कैश लेजर। कॉन्ट्रा में हमेशा बैंक और कैश का लेजर ही सिलेक्ट कर सकते हो, कुछ भी नहीं। अब जब भी हम वाउचर में ट्रांजेक्शन करेंगे तो मास्टर का यूज आएगा। हम जैसे हमें रिकॉर्ड करना है कि हमने परचेज करी 10,000 की, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, परचेज अकाउंट बनाते हैं जो कि लेजर है, और जो हमारा कैश अकाउंट होता है वो भी लेजर होता है। तो इन लेजर को हम वाउचर में सेलेक्ट करते हैं। तो वाउचर में हम सिर्फ लेजर को सिलेक्ट करते हैं, आइटम को सिलेक्ट करते हैं मास्टर के रूप। तो इसकी ट्रिक तो आपको पता चलिए कि आप बैंक और कैश के लेजर को सिलेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि इसका यूज कैसे आएगा, यूजेस क्या है, कहाँ पे यूज होगा ये। तो कॉन्ट्रा वाउचर हमारी इंटरनल अकाउंटिंग के लिए यूज होता है, याद रखो। जो हमारे अंदर की कंपनी की अकाउंटिंग होती है ना, उसी के लिए यूज होता है ज्यादातर, अगर आप देखोगे। कैसे? ये तो आप मान लो ये प्रोफेशनल टर्म है, अगर आपको इंटरव्यूअर को अच्छी चीज बोलनी है ताकि वो इंप्रेस हो जाए, तो आप बोल सकते हो इंटरनल अकाउंटिंग की के लिए यूज हो। अब एक्चुअल में रीजन समझो, तीन तरीके से कॉन्ट्रा वाउचर यूज होता है। कहा? व्हेन वी विड्रॉ मनी फ्रॉम अवर बैंक। जब हम हमारे बैंक अकाउंट से, कंपनी का बैंक अकाउंट हो या कंपनी के ओनर का सेविंग अकाउंट हो, कुछ भी हो, हमारा खुद का बैंक अकाउंट होगा, तब हम विड्रॉ करते हैं उसमें से पैसे, तो वहां पे कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करनी है। सेकंड होता है व्हेन वी डिपॉजिट मनी, जब हम डिपॉजिट करते हैं मनी इनटू अवर बैंक अकाउंट। अगर मैंने इसलिए लगाया कि कस्टमर का या क्रेडिटर का बैंक अकाउंट नहीं आएगा इसमें, ये हमारा खुद के लिए, तब तो इंटरनल अकाउंटिंग के लिए यूज होता है। थर्ड आता है जब हम बैंक टू बैंक ट्रांसफर करते हैं, बैंक टू बैंक ट्रांसफर अगर हम करते हैं, जिसको आईएमपीएस भी कहते हैं ना, ठीक है, आईएमपीएस कहते हैं, बैंक टू बैंक, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करते हैं, मोबाइल से भी करते हैं आजकल। तो इन तीन सिचुएशन के अंदर ही कॉन्ट्रा वाउचर यूज हो। अब एग्जाम्पल से समझेंगे तब हमारे समझ में आएगा कैसे हो। तो एग्जाम्पल ले लो, ऑन 15 अगस्त
15 अगस्त को तो छुट्टी थी, तो 15 अगस्त को हम ले सकते हो। ठीक है, 13 अगस्त को ले लेते हैं। ऑन 13 of August 2026, ठीक है, वी डिपॉजिट 50,000 into our HDFC बैंक। अब आपके पास ये ट्रांजेक्शन है। अब मुझे आपको ये बताओ, टैली में आपको क्या देखना है? आपको टैली में कुछ नहीं देखना, आपको ये देखना है डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा। और डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट, बस ये तो बताइए आप। मुझे बताओ डेबिट और क्रेडिट क्या होगा इसमें। बिल्कुल। देखो एचडीएफसी में पैसा जा रहा है, तो एचडीएफसी बैंक हमारा डेबिट होगा। क्रेडिट क्या होगा? कैश ना, डिपॉजिट 50,000 ना, पैसे जमा करा रहे हैं ना हम। कैश अकाउंट, कैश जो हम पैसे जमा करा रहे हैं बैंक के अंदर, तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा और एचडीएफसी डेबिट होगा। दोनों की अमाउंट क्या रहेगी? 50 के, 50,000 से दोनों। बस यही सेम ट्रांजेक्शन हमने टैली में करके देखनी है। इसलिए मैंने आपको मैनुअल ट्रांजेक्शन कराया था, ताकि आपको पता चल जाए डेबिट और क्रेडिट क्या है। अब आपको बिल्कुल आसानी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसके ऊपर। इतनी इजी तरीके से हम कर सकते हैं इसको। अपन होगी हमारी कंपनी यूनिक ज्वेल्स के नाम से। यहाँ पे गेट पे ऑफ टैली में देखो वी हाईलाइट है वाउचर्स के अंदर, यहाँ पे मैं वी प्रेस करूंगा, वाउचर ओपन हो गया। अब ये पेमेंट का ओपन हो रखा है, मुझे कॉन्ट्रा का करना है, तो मुझे F4 प्रेस करना है कीबोर्ड से। कॉन्ट्रा का हो गया। अब कॉन्ट्रा का हो गया तो यहाँ पे नंबर आ रहा है, सीरीज आ रही है, इसको भी आप चेंज कर सकते हो। ये भी मैं आपको सिखाऊंगा परचेज और सेल में कैसे चेंज करना है। ये डेट आ रही है, डेट को चेंज करने के लिए शॉर्टकट की क्या यूज करते हैं हम? F2। F2 यूज जब हमें डेट को चेंज करना है। पीरियड के लिए क्या होती है? ओल्ड प्लस F2, ये आपको हमेशा याद रखनी है। तो F2 से मैं चेंज कर सकता हूँ। तो मैंने सपोज करो यहाँ पे 1 अगस्त मेंशन कर लिया, 1 अगस्त 2026 एंटर किया। पर्टिकुलर्स में मेरे से पूछ रहा है नीचे क्रेडिट वाला पार्ट क्या है, कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। कैश आपको देख रखा है, हमने बना रखा है, इसको सिलेक्ट करो। यहाँ पे क्रेडिट वाले में अमाउंट मेंशन कर दो, कितनी है? 50,000, 50,000। देखो नेगेटिव कैश क्यों दिखा रहा है हमें? क्योंकि हमारे पास कैश में पैसा ही नहीं है, हम तो एंट्री कर रहे हैं ना थियोरिटिकल। अगर हम एक्चुअल में एंट्री करते तो पहले कैपिटल से पैसा लेते, फिर हम एंट्री करते। आपने देखी होगी मैनुअल एंट्रीज में भी पहले कैपिटल की एंट्री थी, उसके बाद ताकि हमारा नेगेटिव ना हो। तो ये हमारा नेगेटिव किस लिए हो रहा है? क्योंकि हमारे पास कैश है ही नहीं, लेकिन हम एंट्रीज कर रहे हैं। तो ये एक वार्निंग शो कर रहा है। ये भी हम कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है, जो आपको नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा कैसे होती है। एंटर किया। अब हमसे डेबिट पार्ट पूछ रहे हैं, डेबिट क्या करना है? तो डेबिट कर दो। क्या डेबिट करोगे? एचडीएफसी बैंक नहीं बना हुआ। अब देखो दो तीन रीजन आपके पास, दो तीन तरीके क्रिएट करने के। एक तो आप यहीं से बैक होके चले जाओ ऐसे। फिर यहाँ क्रिएट में जाओगे, फिर लेजर में जाओगे, और फिर यहाँ से एचडीएफसी बैंक बनाओगे। सेकंड क्या है? वाउचर में जाओ। यहाँ पे सपोज करो मैंने कैश सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, 50,000 एंटर। अब मुझे यहाँ से, आप गोटू में भी जा सकते हो, नया ऑप्शन भी है गोटू, इसको मैं गूगल क्रोम कहता हूँ टैली का। यहाँ पे जाके आपको क्या क्रिएट करना है? मास्टर क्रिएट करना है। मास्टर में क्या करना है? लेजर क्रिएट करना है। यहाँ से क्रिएट कर सकते हो आप, यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ पे क्रिएट करके आ सकते हो। और इससे भी शॉर्ट मेथड बताऊं, डायरेक्ट लेजर स्क्रीन पे चले जाओगे। याद रखना, टैली के अंदर जब भी कोई चीज क्रिएट करते हो, चाहे आइटम क्रिएट करे, चाहे लेजर क्रिएट करे, अगर हमें उसका मास्टर क्रिएट करना है, जब हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तब करना है, हमें बैक नहीं जाना। तो हमें एक शॉर्टकट की यूज करनी पड़ती है। क्या? कोई भी चीज नहीं क्रिएट करने के लिए ओल्ड प्लस सी। तो आप देखो लेजर पे है, यहाँ पे ओल्ड प्लस सी प्रेस कर दो, डायरेक्ट लेजर क्रिएशन पे चला। तो तीनों मेथड को आप यूज कर सकते हो, सबसे इफेक्टिव मेथड यही होता है, इसमें हमारा टाइम सही होता है। अब यहाँ पे हमने मेंशन करना है एचडीएफसी बैंक। एंटर किया, ये किसके अंदर आएगा? बैंक अकाउंट के अंदर आएगा। करंट एसेट्स का पार्ट होता है बैंक अकाउंट, आ गया। यहाँ से बैंक अकाउंट जो कॉन्फ़िगरेशन जो भी आपको मेंशन करना है करो, नहीं तो कंट्रोल एस को सेव कर दिया। 50,000 आगे, इसका करंट बैलेंस देखो 50,000 है डेबिट, इसका क्रेडिट है, क्योंकि नेगेटिव के अंदर, ये पॉजिटिव है तो डेबिट है। एंटर किया। अब ये ट्रांजेक्शन टाइप हम कल सीखेंगे, कैसे ट्रांजेक्शन टाइप करते हैं। अभी के लिए आपको कंट्रोल ए करना है खाली। अब यहाँ पे नरेशन जरूर मेंशन करनी है। नरेशन का मतलब क्या होता है? जो भी हम ये एंट्री कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया बीइंग
कैश डिपॉजिटेड, डिपॉजिट, ठीक है, हमने कैश डिपॉजिट कराया। इतना करने के बाद इसको सेव कर दो, आपकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो चुकी है। तो मैं आपके नोट्स में ये अटैच कर देता हूँ ताकि आप इसको देख सकें एक बार। बाकी अब देखो मैं आपको इसका इफेक्ट दिखाऊं। एंटर किया, सेव हो गई सेव। पहली हमने कर ली, डिपॉजिट कराएंगे तो कैसे करेंगे। सेकंड ट्रांजेक्शन हम क्या करते हैं, विड्रॉ की। अब हम क्या करते हैं, विड्रॉ 5,000 फ्रॉम HDFC बैंक, कि हमने 5,000 रुपए HDFC बैंक से निकाले हैं। इस केस में डेबिट क्रेडिट क्या होगा, डेबिट क्रेडिट याद रखो, देखो डेबिट क्या होगा, निकाले तो पैसा आया, आया तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया, और इस बार HDFC बैंक क्रेडिट हो। तो अब आप बैलेंस देखोगे 45,000 बैलेंस आपको देखने को मिलेगा। एक अगस्त मान लेते हैं, क्रेडिट क्या हुआ है हमारा, HDFC बैंक को सिलेक्ट करेंगे 5,000 से, तो देखो यहाँ पे 45,000 आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। कंट्रोल ये करो, हो गए 45,000। अब यहाँ पे कैश अकाउंट सिलेक्ट कर दो, तो इसमें 45,000 फी हो जाएगी, रेड हो जाएगी, तो 5,000 बैलेंस हो गया क्योंकि आया हमारे पास। तो अब हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, मैंने कंट्रोल आर किया तो देखो पिछली नरेशन मेंशन होके आ गई, ठीक है। ठीक है, ये मेंशन करके आपको इसको सेव कर लेना है। तो हमारा विड्रॉ वाली ट्रांजेक्शन भी इसी तरीके से होगी। थर्ड ट्रांजेक्शन हमारी कौन सी है, सपोज कीजिए वी ट्रांसफर 10,000 फ्रॉम HDFC बैंक टू SBI बैंक। क्लियर है, हमने HDFC से SBI में ट्रांसफर किया, कंट्रोल हो गया। तो अब क्या करेंगे, देखो डेबिट क्रेडिट क्या होगा इस केस में, इस केस में डेबिट और क्रेडिट क्या होगा। डेबिट मेरा SBI बैंक होगा क्योंकि उसके पास तो पैसा जा रहा है। क्रेडिट कहां से हो रहा है, HDFC, तो HDFC क्रेडिट होगा इस केस में भी। तो यहाँ पे HDFC बैंक कितना है, 10,000, एंटर, कंट्रोल। अब ओल्ड सी से नया अकाउंट बना लेंगे SBI बैंक, जैसे भी बनाया था गलत बना दिया हमने। इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, बैंक ट्रांसफर, इंटर बैंक ट्रांसफर, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर। तो कॉन्ट्रा की एंट्री आप समझ गए किस लिए यूज की जाती है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का सिंपल सा मतलब होता है यूज करने का, कि हमें जब हमें बैंक और कैश का लेजर बनाना है, देखो यहाँ पे बैंक और कैश के अलावा कोई और दूसरा लेजर आ ही नहीं सकता। अगर आप देखोगे तो हमने डेटर भी बना रखे, क्रेडिटर भी बना रखे, लेकिन वो हमें यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रही, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी है, इसका मॉड्यूल ऐसा है, फॉर्मेट ऐसा है। तो ये ट्रिक है कि अगर कभी आपको समझ में ना आए एंट्री कैसे करनी है, किसमें करनी है, तो याद रखना कि बैंक और कैश के अलावा कोई और लेजर कॉन्ट्रा में आएगा नहीं। ये हमारी इंटरनल अकाउंटिंग के लिए होती है, अगर कस्टमर हमें पेमेंट देगा तो हम कस्टमर के नाम से पेमेंट रिसीव करेंगे, ना कि उसके बैंक अकाउंट के नाम से। ये कंफ्यूजन कभी मत रखना, पेमेंट में रिसिप्ट में आपको पता चले। तो ये था हमारे आज की क्लास का, इसका जो प्रैक्टिस नोट्स है और आपका प्रैक्टिस डेटा है आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, मैंने वहां पे पेस्ट कर रखा है ऑलरेडी। ठीक है, आप वहां पे चेकआउट कर लेना, देख लेना। अब जो कल की क्लास है उसमें हम क्या सीखेंगे, तो कल तो सैटरडे है, कल तो हमारा लाइव सेशन है 9 AM। तो यू ऑल आर इनवाइटेड फॉर द लाइव सेशन, कोई भी लाइव सेशन में आ सकता है, अटेंड कर सकता है। 9 AM स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 9 से 10 एक घंटे रहने वाला है लाइव सेशन। कोई भी डाउट हो टैली से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड या पेड कोर्स से रिलेटेड आपको डाउट हो, सब आपके डाउट वहां पे सॉल्व होने वाले हैं, आप वहां पे आ सकते हो। मंडे को हम क्या करेंगे, मंडे को हम स्टार्ट करेंगे इसकी कॉन्फ़िगरेशन। अभी ये इनकम्प्लीट है, ये कॉन्ट्रा वाउचर, अभी सिर्फ मैंने आपको नॉर्मल ट्रांजेक्शन करना सिखाया है। अभी जो आपके पास स्क्रीन आ रही थी बीच बीच में, उनका क्या मीनिंग है क्या नहीं है, ये हम देखेंगे मंडे को। तो हम मंडे से हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में इसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने वाले। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। तो बाय बाय, सी यू टुमारो।